जुलूस में निकलना। हुजूर एक चीज मैं देना चाहता जो रईसुल कलम ने हमें दिया था। सुभान अल्लाह। शबे विलादत की सुबह यानी 11 की रात गुजार लो और सुबह विलादत से पहले खुद भी जग जाओ। बीवी को, बच्चों को, मां को, बाप को, औलादों को सबको उठा दो, गुस्ल कराओ, साफ सुथरे कपड़ा पहनाओ। और कोई मौलाना आलिम मिले ना मिले इसकी परवाह मत करना। कोई जरूरी नहीं रहे, कोई जरूरी नहीं कि कोई मौलाना मिले तब भी महफिल मिलाद होगी, कोई जरूरी नहीं। सबको गुस्ल, खुशबू, कपड़ों में मलबूस करके फजर की नमाज अदा कर लेना। और अल्लाह ने कोई चीज दी हो, मीठी चीज, अपनी औकात और बिसात के मुताबिक लेकर बैठ जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जैसे ही सुबह सादिक का उजाला दिखे, किसी तकरीर की जरूरत नहीं है। बीवी बच्चों समेत खड़े हो जाना, ये तसब्बुर करके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम, ए मेरे आका, आज ही का दिन, आज ही की यही घड़ी थी अल्लाहु अकबर। जब आप मक्के में तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपकी विलादत से फरिश्तों में जश्न, काबे पर बारफ्तगी, सुभान अल्लाह, सुभान परिंदों में मस्ती, सुभान अल्लाह, पहाड़ों में जुनून, वाह वाह मखलूक खुदा इतराते रही। वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका यही वो वक्त है, मेरे अल्लाह ने इसी वक्त आपको हमें अता किया, रब ने इसी घड़ी एहसान किया। ए मेरे आका, मेरी बिसात तो ये नहीं कि मैं रोजे पर आ सकूं, लेकिन मैं अपनी झोपड़ी में रखकर या रसूल अल्लाह आपकी मिलाद मना रहा हूं। और या नबी सलाम अलैक पढ़ते खड़े हो जाना। या रसूल बलिया भी की ये बात लिख ले, इमसाल सुबह सादिक के वक्त अपने घरों में अपनी औलादों के साथ नबी की मिलाद मना ले। 1 साल तक तुझे बरकत की ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह 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 अल्लाह, बहुत अच्छे। साल भर तक तुझे बरकत की ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच सोच, जब छोटे बच्चे तुतली जबान से अल्लाह अकबर, मेरे आका की बारगाह में सलाम पेश करेंगे, बच्चों की वो तुतलाहट मेरे फरिश्ते कैद करेंगे। ए मेरे परवरदिगार, फल तेरे फला बंदे की औलाद ने तुतली जबान से तेरे महबूब पर सलाम पढ़ा है। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे अजीज, डीजे मत बजाना, डीजे मत बजाना। क्या दर्द है। जब तक जुलूस में रहना गुटके मत खाना, जब तक जुलूस में रहना पान मत खाना। वाह वाह। अपनी जबान को नबी के दरूद से खाली मत रखना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मत अल्लाह। बहुत रखना। अच्छा पैगाम है हज़रत। मत रखना। हर कदम पर, हर सांस बस अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलाम। मुल्क पहचाना गया तिरंगे से, दुनिया में ईमान पहचाना गया मुस्तफा से, और आशिक पहचाना जाएगा इश्क से। मशाइख, मखदूमुल उलमा,
हुजूर हसन मिल्लत अदमल्लाहु नूरानी मद्दज़ुल अलैना। और हुजूर अगर आपके गले में कमेटी या बंदा खाकसार गुलाब का या किसी भी फूल का हार दिया जाए सूख जाएगा। ये फ़कीर अहले भिनगा की तरफ से आपको सौतुल इस्लाम का लक़ब से मुलक़ब कर रहा है। आप वक्त के लौज़ी फाजिल हैं, यलअमे दहर हैं। यलअमे दहर उसे कहते हैं जो चमकता रहे दुनिया में। कि हुजूर आपको तमगा खाकसार मैं अपने उस्ताद मोहतरम अल्लामा कारी अब्दुल कासिम साहब के कदमों को चूम कर मैं अल्लामा अरशदुल कादरी की रूह को खुश करने वाली ज़ात अल्लामा मुजाहिद दौरा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन की रूह को खुश करने वाली ज़ात अल्लामा सैयद असरुल हक कोटवी की रूह को खुश करने वाली ज़ात रेहान मिल्लत मौलाना रेहान रज़ा खान साहब की खुश करने वाली ज़ात इस वक्त अगर मिल्लत के लिए किसी के सीने में दिल की धड़कनें तेज हैं तो मुफ़क्किर इस्लाम कमरुज़्ज़मा की ज़ात है, यह अल्लामा गुलाम रसूल पंजाबी की ज़ात है। हज़रात ऐसी शख्सियतें यकीनन सदियों में खुदाए ताला चंद मौजूदात जंग पैदा फरमाता है। उनमें अल्लाह ताला ने जब पूरे भारत के मुसलमानों में मायूसियां छा गई थी तो बलिया की सतबीर पर एक आवाज उठी, सौतुल ईमान है ये, सौतुल हक है ये, सौते मसलक अहमद रजा है ये। हज़रत अल्लामा बालवी जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा बलियावी जिंदाबाद जिंदाबाद। यलमे ज़मन, यलमे ज़मन, लौज़ुए फाज़िले गिरामी बका। ये तो वो तमगा हो गया जिसकी खुशबू हजरत घर तक लेके जाएंगे। गुलाब सूख जाता मगर ये मामूली लक़ब नहीं है। सौतुल हक, सौतुल ईमान अल्लाह के नबी के किसी सहाबी को किसी सहाबी ने लक़ब दिया था। आज एक ज़माना गुजर जाने के बाद ये फ़कीर मुताले के बाद हजरत वाला को लौज़ यलअमे दहर और लौज़ुए ज़मान और हजरत वाला को सौतुल हक व सौतुल ईमान व सौते मसलके आला हजरत कह रहा है। तमाम कमेटी के लोग मेरी तरफ से खुशामदीद के काबिल, उनमें कन्वीनियर जलसा अजीज़ी मोहतरम मेरे दोस्त फाजिल बड़े भाई के साहबजादे गुलाम मुस्तफ़ा नदीम और उनके दिगर हमनमा नाम भूल रहा है, मौलाना ज़हीर अहमद साहब, मौलाना रियाजुद्दीन साहब, जनाब मोहतरम लल्लन खान साहब और दिगर अफराद बरबते फ़िक्र मैं था भी नहीं। अगर काश बता दिए होते तो सारे नाम लिए जाते। हुजूर आप जाएं, आपसे मक़ाम गिरामी वक़ार से भी कह रहा हूँ और असर की आवाज़ से भी कह रहा हूँ, इस्लाम के दर्द से भी कह रहा हूँ कि इन लोगों के लिए हक़ में दुआ फरमाएं और ये शादो आबाद रहें। और जो आपने पैगाम दिया है खुदा की कसम आप तो तकरीर सामने वालों से कर रहे थे मगर पीछे के उलमा अपने आंसुओं के अपने दामनों में ले रहे थे। यकीनन ये आवाज़ की, ये दर्द की आवाज़ है। जब उलमा जैसे दक्काक लोग रोज़ पड़े, ये अल्लाह ने वो फन दिया है और आप नहीं बोल रहे थे। खुदा की कसम आपके सीने से दर्द मिल्लत बोल रहा था। आपकी आवाज बनकर मिल्लत इस भारत के मायूसियों में, ऐसे दौर में जब लोग बंद कमरे में बोलते हुए डरते हैं, उस वक्त अल्लामा बालियावी मंजर आम पे बोल रहे हैं। अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए, इल्म में बरकतें अता फरमाए। 35 साल से पूरे बिहार में इदारे शरिया की खिदमत अंजाम फरमा रहे हैं। हजार भारत में उलमा थे मगर उस सय्याह आलम, मुबल्लिग आलम, आशिक रसूल खुदा और रसूल अल्लामा अरशदुल कादरी की अगर नजर पड़ी तो एक नौजवान पर पड़ी। उस जमाने में हजरत वाला नौजवान थे या जवान थे, हजरत वाला जाने वो कौन था, वो गुलाम रसूल बलियावी थे। मैं क्या बताऊं, बहुत सारे अशार मैंने लिखे थे हजरत के लिए, मखदूम गिरामी के लिए, जना मौलाना ज़हीर के लिए, कारी साहब के लिए, नकीबों के लिए, मगर मैं तो साथ ही में आया। सारे जो है ख्वाब नहीं रहे, इंशाअल्लाह ख्वाब की ताबीर फिर होगी। और अब मैं हुजूर वाला से